हनी ट्रैप क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो इस जगह को देखिए। इसका नाम द सड्डे कैफे अभी रखा गया है, जो कि आज से 3 दिन पहले तक का द टेडी कैफे था। इसका काम दरअसल ये है कि सोशल मीडिया में या फिर डेटिंग ऐप में लड़कियां लड़कों को, मर्दों को फंसाती है, फंसाकर यहाँ लेके आती है और लाने के बाद में उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता है। 200 रुपए का हुक्का 5 से 10 हज़ार में बेचा जाता है। एक चाय जिसकी कीमत 20 रुपए 50 रुपए के अंदर होनी चाहिए, उसे 2000 2500 रुपए में भेजा जाता है और ऐसे लोगों को लूटा जाता है बाकायदा स्कैम करके। तो ये पहला वाकया नहीं है। आज से 3 दिन 4 दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह इसके मालिक को बेनियापुकुर थाना की पुलिस अरेस्ट करती है इस इल्ज़ाम पे कि एक शख्स ने जब प्रतिवाद किया कि एक हुक्के का कीमत कैसे ऐसे हो सकता है, तो उसे मारा गया, पीटा गया, जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद में उस शख्स को पुलिस बचाती है, रेस्क्यू करवाती है और आखिरकार पुलिस के जोर से इस कैफ़े को बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ही शुरू होता है खेल। खेल कुछ इस तरह होता है कि सिर्फ पैकिंग बदल दी जाती है, पैकेजिंग बदल दी जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह आज से 3 महीने पहले सरहद बस रोड में ये शख्स जिसका नाम देवराज यादव बताया जा रहा है, सरहद बोस रोड में पफ एंड बाइट के नाम से एक कैफ़े चलाता था। दरअसल ये कैफ़े नहीं, स्कैम सेंटर आप बोल सकते हैं, जहां पे पब्लिक की नज़र में धूल झोंकते हुए लोगों को लूटने का धंधा किया जाता है। अब इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं और हमारी क्रेडिबल सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये वापस से कल से वही धंधा स्टार्ट करेगा, लड़कियों को बेड बनाएगा और उन लड़कियों से लोगों को फंसाएगा। फंसाने के बाद अपने कैफ़े में लाकर हर तरह के गलत काम करने के बाद में उन लोगों से, उन मासूम, उन इनोसेंट लोगों से पैसे ऐंठे जाएंगे, लूटे जाएंगे। अब देखना ये है क्या कानून का सहारा लेकर या फिर कानून के खिलाफ जाकर देवराज जैसे शख्स ये कारोबार हमें चला सकते हैं। क्या कानून में ऐसी कोई धारा या फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एक ऑफेंडर रिपीटेडली वो काम ना करे? अगर आप किसी सीरियल किलर की बात करते हैं तो आप किलर को सीरियल किलर कहते हैं, लेकिन एक स्कैमर को सीरियल स्कैमर क्यों नहीं कहा जाता? क्यों पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद भी सिर्फ जामा बदलकर नया नाम देकर, सड्डा कैफ़े नाम देकर वापस से वही धंधा स्टार्ट किया जाएगा? हमने अपने इन्फॉर्मर से बहुत खबरें लगाने की कोशिश की, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 3 दिन के अंदर में वापस से सड्डा कैफ़े का लाइसेंस कहाँ से मिला। क्या इनके पास फायर लाइसेंस है क्योंकि हुक्का का काम होता है? क्या इनके पास सारे ज़रूरियाती सामान है जो एक होटल और कैफ़े चलाने के लिए चाहिए होता है? अब आपको बताएं कि पास ही आपको टोक्यो इन होटल दिखेगा। अब इसके बारे में मेरे व्यूअर्स को और समझदार लोगों को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ किस तरह का काम होता होगा। अब समाज को ये आईना देखने की ज़रूरत है और ख़ुद से ये अंदाज़ा लगा लें कि क्या समाज में हम ऐसी गंदगी को पनपने देंगे या फिर ऐसी गंदगी के खिलाफ में कानूनन जो रास्ता हो सकता है उसे अपनाएंगे और इससे लड़ने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल अपने सोर्सेस के मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं और आप तक जल्दी लेकर पहुंचेंगे। फ़िलहाल के लिए इंतज़ार करें, कल शायद इसी का भव्य ओपनिंग होगा और हम और आप फिर से सोशल मीडिया में और दुनिया में देखेंगे लूटने का एक नया अड्डा बस तैयार हो चुका है। शुक्रिया।